अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं दानिश तस्वीरकार हॉलीवुड स्टूडियो से। गाइस, जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों को मेरे चैनल की तरफ से कैमरा की बहुत नॉलेज मिलेगी। तो ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो जिसमें बताने वाला हूँ कि डीएसएलआर कैमरा को यूज करने का बेसिक तरीका क्या है। हम लोग वेडिंग्स के अंदर, कोई भी इवेंट के अंदर कैमरे की क्या सेटिंग्स रखना चाहिए, कैमरे को कैसे एपर्चर से मेंटेन करना चाहिए, यानी मैनुअल सेटिंग्स की जो बेसिक होती है मैं आप लोगों को आज मेरे वीडियो बताने वाला हूँ। डीएसएलआर यूज करने का तो सबसे इजी वे है। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि कैमरा मीन्स है क्या। अब ये कैमरे के अंदर है ना, एक पहले होती है बॉडी, यानी कैमरा दो पार्ट के अंदर होता है। कैमरा सिर्फ एक सिंगल नहीं होता है, बॉडी अलग होती है, लेंस अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा राइट हैंड है, इससे मैं पकड़ रहा हूँ बॉडी को, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इससे मैंने पकड़ लिया नीचे, तो मेरी ग्रिप बन गई। अब इससे मैं इजीली टैली वाइड कर सकता हूँ, यानी कि मुझे जूम करना है, टैली करना है, वाइड करना है, मैं इसलिए इजीली कर सकता हूँ। जैसे कि ये बॉडी होगी, ठीक है। अब ये बॉडी है और ये लेंस अलग है, यानी इसके दो पार्ट है। तो इसको दो पार्ट को जाके जब ये एक कैमरा बनता है, उसके हिसाब से हमको इसकी ग्रिप को सेट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से जितना अच्छा हम कैमरा पकड़ेंगे उतना अच्छा ही हमारी फोटो आएगी। यानी कि अगर हम लाइक कैमरा ऐसे पकड़ रहे हैं, उसको ऐसे पकड़ रहे हैं, तो उसमें ग्रिप हमारी नहीं बैठेगी, लाइटिंग का प्रॉब्लम आएगा। अगर हम लोग इंटरनल फोटोग्राफी कर रहे हैं इंटरनल फ्लैश में, तो ये हमारा हाथ आएगा, तो लाइट से हमारा लाइट कवर नहीं हो पाएगा पूरा। इसके लिए कैमरा पकड़ने का सबसे बेटर वे ये है कि हमको ये जानना है कि कैमरा दो पार्ट में, लाइक एक बॉडी एंड एक लेंस। तो बॉडी को पकड़ लिए राइट हैंड से, लेंस को पकड़ लिए लेफ्ट हैंड से, और ये हमारी ग्रिप बन गई। और उसके बाद इसको हम टेलीवाइड करके इजीली फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारी की फर्स्ट बेसिक चीज जिससे हम कैमरा होल्ड कर सकते हैं। अभी हम मोस्टली फोटोग्राफर्स लोग क्या करते हैं, लाइक जो लर्नर होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कैमरे को ऑटो मोड के ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे ये सर प्लीज, कैमरे को वो लोग लेके जाते हैं ऑटो मोड के ऊपर। अब ऑटो मोड के ऊपर में ऐसा हो जाता है कि ऑटो मोड के ऊपर अगर मैं कोई चीज का फोटो क्लिक कर रहा हूं, ठीक है, तो वो लाइटिंग्स के हिसाब से क्रिएट करता है, यानी बहुत ज्यादा लाइटिंग है तो उसके हिसाब से वो क्रिएट करता है। और अगर हम लोग मैनुअल पे जाते हैं, यहाँ पर सर जैसे कि ये हम आ गए हैं मैनुअल सेटिंग्स पे। अब मैनुअल एक्सपोजर पे हम लोगों को एपर्चर है, शटर है और आईएसओ है। ये कैमरा की सबसे बेसिक सेटिंग्स है, यानी कि ये तीन सेटिंग्स जाकर एक फोटो बन रहा है। अब एपर्चर क्या होता है? एपर्चर ये है कि एपर्चर लेंस के अंदर होता है, ठीक है, और शटर बॉडी के अंदर होता है। तो एपर्चर का काम ये है कि लाइट को कम करना, ज्यादा करना। जैसे कि एकदम बेसिक सेटिंग्स में आपको बता रहा हूँ, एकदम बेसिक जो आप लोग वेडिंग्स के अंदर यूज कर सकते हो। हम लोग आईएसओ को लेकर चले जाते हैं 800 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये सर जी, हम लोग आईएसओ को लेकर चले जाते हैं, ये हमारा कैमरा है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये आईएसओ की सेटिंग्स है, यहाँ पे आपको नजर आएगी भी थोड़ी देर में। ये है आईएसओ, ठीक है। तो ये आईएसओ है 800, ठीक है। ये 1600 है, ये इसको हम 800 पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी आईएसओ सेटिंग। अब ये जो एफ लिखा हुआ है ये एपर्चर की सेटिंग है। अब हम एपर्चर को लेकर चले जाते हैं 4 पे, और जो इवेंट्स के अंदर सबसे इजी शटर है वो है 125 to 160, ठीक है। तो 125 पे रखे। अब हम लोगों ने अपने फ्लैश को ऑन किए, ये 125 शटर और 4 एपर्चर और 8 आईएसओ में देखिए हमारा फोटो कैसे क्लिक हो रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है। जो कपड़े पहने हैं उसके कलर ज्यादा ओवर एक्सपोजर दिख रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आईएसओ की सेटिंग्स को कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, क्योंकि जो आईएसओ की सेटिंग होती है वो हमारी बाहर की लाइट्स लेता है। लाइक जो लाइट्स लगी हुई है बाहर, आईएसओ वो लाइट्स लेता है। एपर्चर का काम ये जो हमारे फ्रंट के अंदर लाइट है उसको कम करता है वो। तो जैसे कि अभी मैंने आपके सामने ही रखा था 4 के ऊपर, यहाँ पे सर 4 के ऊपर मैंने रखा था एपर्चर की सेटिंग। अब मैं अगर इसको लेकर चले जाता हूं 11, ठीक है। हम लोग एपर्चर को आगे लेके जाएंगे, यानी कि एफ टॉप को, एपर्चर को जितना हम लोग बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग रेटिंग्स होती है उसकी लाइक 1.8 से, और हाफ फ्रेम कैमरा के अंदर अपने को 4 पॉइंट से मिलता है। तो अगर हम लोग को बहुत ज्यादा लाइटिंग है तो हम लोग एपर्चर को 11, 12, 13 पे भी लेके जा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा लाइटिंग। और अगर बहुत ज्यादा लाइटिंग है, कोई वेडिंग्स के अंदर होता है कि ऑलरेडी बहुत सारा लाइटिंग्स लगा होता है, तो 400 में भी हम लोग वहां पे शूट कर सकते हैं, तो उससे हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर इसके बाद जब हम लोग दुल्हन का पोर्ट्रेट, यानी कि ब्राइड पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, उसके पोजेस शूट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोगों को एपर्चर को लेकर जाना है 8 तक, क्योंकि एपर्चर जितना बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल ये एपर्चर है जो लेंस के अंदर होता है, एपर्चर को जितना कम करेंगे
वो उतनी लाइटिंग कम लेगा लेकिन उतना फोटो को शार्प करेगा वो। यानी एपर्चर जितना आप हाई लेके जाओगे फोटो उतना डेप्थ ऑफ फील देगा, चीजें शार्प दिखने लगेगी। तो पोर्ट्रेट्स के टाइम पे एपर्चर को हम लोग को हाई लेके जाना चाहिए। और शटर स्पीड का इसमें ज्यादा कोई काम नहीं होता है इवेंट्स के अंदर। शटर स्पीड का काम लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई रेसिंग मैच शूट कर रहा हूँ या मैं कोई टेनिस शूट कर रहा हूँ या मैं कोई डांस एक्टिविटी शूट कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं शटर का यूज लेके जाऊंगा। तो गाइस अब तक के लिए जो मेरा वीडियो आप लोगों ने देखे तो यहाँ पे मैंने एपर्चर की नॉलेज दिया हूँ। कैमरा सेटिंग्स के अंदर 3 जो सेटिंग्स है एपर्चर, शटर और आईएसओ, ये एकदम मेन सेटिंग है, इसके ऊपर ही पूरा कैमरे का मेन बेस है। तो आज हम लोगों ने एपर्चर के ऊपर थोड़ी सी नॉलेज दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि शटर का क्या इस्तेमाल है, आईएसओ का क्या इस्तेमाल है, सीन मोड क्या होता है, एपर्चर प्रायोरिटी मोड क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे ये सर जी अभी इसमें बहुत सारे मोड्स है हमारे पास, ठीक है। अभी ये हमारे बहुत सारे मोड्स है, जैसे कि ये मैनुअल मोड हो गया, अब ये क्रिएटिव फिल्टर्स मोड है, सीन मोड है, ऑटो है, प्रोग्राम मोड है, एपर्चर प्रायोरिटी है, शटर प्रायोरिटी है। तो हमारे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी कि ये सेटिंग्स का किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो गाइस जैसे कि इतनी सेटिंग्स आज के लिए काफी है, तो मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शटर का क्या इस्तेमाल है फोटोग्राफी के अंदर। तो आप इस चीज को याद रखिए कि इवेंट फोटोग्राफी अगर हम लोग कर रहे हैं कोई वेडिंग्स के अंदर तो 800 आईएसओ, 125 टू 160 शटर और एपर्चर को लेके जाना है 5.6, अगर ज्यादा से ज्यादा लेके जा रहे 6 पॉइंट, और अगर पोर्ट्रेट शूट कर रहे ब्राइड एंड ग्रूम का तो 8 एपर्चर रखना है। तो गाइज जहां तक के मेरे हिसाब से आज फर्स्ट वीडियो के लिए इतनी नॉलेज काफी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं शटर स्पीड की नॉलेज के साथ। तो जब तक के लिए बाय। तो गाइज होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से कैमरा नॉलेज की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए बाय, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।